नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आप देखते हैं रोजाना हम आपको लोकसभा अम्बाला, लोकसभा कुरुक्षेत्र, विधानसभा की ताजी अपडेट देते आ रहे हैं। इन सब के बीच में पब्लिक डिमांड, पब्लिक हमेशा हमारे क्रांतिकारी युवा नेता भाई सुरेश त्यागी जी की डिमांड करती आ रही है। पब्लिक की डिमांड के ऊपर आज हम आप लोगों के सवाल लेकर भाई सुरेश त्यागी जी के साथ मौजूद हैं विधानसभा यमुनानगर में। सभी जानते हैं सुरेश त्यागी जी विधानसभा यमुनानगर से पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं और अब विधानसभा यमुनानगर में जनक जनता पार्टी को और मजबूत करते हुए एक नई योजना बूथ स्तर पर तैयार की है। लेते हैं जानकारी के बूथ स्तर पर इस चुनाव को लेकर किस प्रकार की योजना है और किस प्रकार की प्लानिंग आप विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। भाई पंडित सुरेश त्यागी जी, पूर्व प्रत्याशी जनक जनता पार्टी यमुनानगर से। जी त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। पहले तो मैं आपके सभी जो दर्शक हैं, आपके देखने वाले, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो सच को पसंद कर रहे हैं। डिमांड है सर आप। हाँ, वो उन्होंने जो मैं सच बोलता हूँ जी, उसके अंदर चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, तभी शायद उनकी डिमांड आई कि मैं दोबारा जो इनके पर्दे उतारूँ, इनके जो नकाब इन्होंने डाल रखे हैं वो नकाब इनके उतारूँ उनके चेहरे से। तो रही बात हमारे बूथ की, हम बूथ तैयार करे थे जी अभी। तो हमेशा क्या हुआ जी, इलेक्शन जी जाते थे कैंडिडेट्स, और जो बूथ पे बेचारा बंदे मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, आपका प्रचार कर रहे हैं, लोगों से बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनको कभी किसी ने मान और सम्मान नहीं दिया। शराब की बोतलें भेज दी, पेटियां भेज दी खाने के लिए, 2 रोटी भेज दी, इस चीज में वो हमेशा रहे हैं। मैंने अपने आप की बार ये सोचा है भी, यदि मैं इलेक्शन यहाँ से, मेरे को पार्टी सबसे पहले तो पार्टी टिकट देती है नहीं देती, ये हमारे सीनियर नेताओं का फैसला हो। यदि मुझे मेरे ऊपर विश्वास रख के मुझे पार्टी टिकट देती है और जनता के आशीर्वाद से, आपके व्यूअर्स के आशीर्वाद से मैं जीतता हूँ, तो जितने भी मेरे बूथ हैं, हाँ 200 प्लस मेरे 250 से ऊपर बूथ हैं, हर बूथ पे बैठे कर जो लड़का बैठेगा, कोई लड़की बैठेगी, कोई महिला बैठेगी, बूथ सखी बैठेगी, हमारा बूथ योद्धा बैठेगा, उसको मान और सम्मान देने का काम करूँगा। जो ऐसा मान सम्मान दूंगा जो उसके लिए काम आएगा। जिस प्रकार से चाहे कोई हमारी महिला साथी होगी, बूथ सखी होगी, तो उसको आने जाने में जो कार्यक्रम में आती जाती है बेचारी, उसको दूसरों की तरफ देखना पड़ता है भी मैं उसकी कार में बैठ के जाऊँ, उसके एक्टिवा में बैठ के जाऊँ, किसी की बाइक पे बैठ के जाऊँ, या ऑटो का सहारा लेना पड़ता है। तो उसको मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से मैं उसको जीतने के बाद एक एक्टिवा गिफ्ट करूँगा। कोई हमारे युवा साथी होंगे, लड़के होंगे, उनको मैं, यदि वो 300 वोट से जितने भी मेरे बूथ को क्रॉस करेंगे, जिन्होंने भी बूथ को जीतने की यहाँ पर मेरे को टारगेट जो 300 का रखा हमने, अभी 300 वोट प्रति बूथ पे जो जितवा के लाएगा उसको पूरा मान सम्मान देके एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करने का काम करूंगा। और यदि किसी ने बूथ को डबल क्रॉस कर दिया, मतलब 80% वोट हमारे डलवा दी, या बहुत उसने ज़्यादा मेहनत की है, लोगों के बीच में चर्चा की है, पार्टी का प्रचार किया, टॉप किया, 500 प्लस कर गया, तो मैं इसकी इस बात की गारंटी देता हूँ, तो उसको बुलेट मोटरसाइकिल देने का मैं काम करूँगा, ताकि इलाके के जो काम करा सके, एरिया में वो घूमे फिरे, लोगों को किसी के कहीं देखोगे आपने बुजुर्ग होते हैं बेचारे, बसों में धक्के खा के किसी के ऑफिस में आते हैं, तो उनके फोन नंबर सारे दिए जाएंगे। यदि किसी को अपना काम होगा तो उनकी गाड़ी आएगी, उनकी मोटरसाइकिल पे बैठ के दफ्तर तक पहुंचना या अपना कोई काम कराना, वो काम कराने के लिए उनको सभी को बाइक्स देने का काम करूँगा, और ये लैपटॉप और मोबाइल से देने का काम हो, जिससे हम पार्टी का प्रचार कर सकें, वो अपना काम कर सकें। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है, पूरी आपको दिखाई है मैंने, ये चीज़ मैं करने का पूरा प्रयास करूँगा। यदि पार्टी मेरे को टिकट देके और जनता मुझे जितवाती है, तो ये चीज़ें मैंने जो कहता हूँ मैं करता ही करता हूँ। सुरेश त्यागी जी, मैंने पिछले पार्टी कई कार्यक्रमों में आपको देखा, कवरेज किया, लगभग हर गांव के हर क्षेत्र में आपके कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, वार्ड में भी, शहर में भी भावी प्रत्याशी बनने के इच्छुक साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं। संगठन तो आपके साथ बहुत बढ़िया सर, फिर भी किस प्रकार की तैयारियां इस विधानसभा चुनाव में आप लेके चल रहे हैं? देखो, जहाँ जहाँ हमारे पिछले चुनाव के अंदर बहुत कमियां थी, हमारे अंदर नया चुनाव था, नई पार्टी थी, नया कैंडिडेट मैं था, तो पता नहीं था किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है। तो जो मेरे साथी जो मुझे मिले, जैसे कि हमारे वसीम भाई मेरे साथ बैठे हैं, ये वो कार्यकर्ता मुझे मिले हैं, वो टीम मुझे मिली है जो कि मेरे साथ सारे गरीब लोग हैं। मेरे साथ कोई टाटा बिरला, कोई मेरा कोई फैक्ट्री वाला मालिक नहीं है मेरे साथ। आपके सामने मेरे साधारण परिवार से हैं, जो कि कोई 10,000 की, कोई 15,000 की नौकरी करने वाला आदमी है, लेकिन इस बात की खुशी है वो 10,000 की नौकरी करने वाला भी बिकने वाला आदमी नहीं है, किसी की शराब पे बिकने वाला आदमी नहीं है, किसी के किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम देता है उसको, उस पर बिकने वाला आदमी नहीं है, कोई डरने वाला दबने वाला आदमी नहीं है, किसी को दबाव में आगे उसकी तरफ लगने वाला नहीं, वो मेरे साथ चलने वाले आदमी है। अपने पल्ले से 200 रुपये खर्चे, 100 रुपये खर्चे के चाय पानी का प्रोग्राम कराते हैं और लोगों को जोड़ने का मेरे साथ काम करते हैं। सुरेश त्यागी जी, देखो आपकी पार्टी गठबंधन में थी जी, उस गठबंधन के बावजूद भी अपने विधानसभा यमुनानगर के लिए बहुत अच्छे कार्य करने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली है। तो उसको लेकर किस प्रकार अपनी जो अपने कोशिशें की उस समय, हालांकि यदि आप
जो आपकी मांग है, जो आपकी सोच है, जो आपका टारगेट है, आप जी। दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यदि वो पावर आपके हाथ में आती है फिर तो बल्ले बल्ले रही। मैं आपको बताता हूँ, यदि जैसे आपको पता ही है, ये जब हमारा हम गठबंधन से अलग किया गया, हमें मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, पूरी विधानसभा भंग हुई, मंत्रीगण सब भंग हो गया, तो हम भी सरकार से अलग हो गए। उससे पहले जो हमने काम कराए, उससे पहले आपको देखा होगा कि बाद में तो सबकी पोल खुल गई, कौन साथ था कौन नहीं था। इतना जनता को पता चल गया कि 88 एमएलए हमारे खिलाफ थे। जी, जी, जी। हमने 2 विधायकों के ऊपर डंके की चोट के ऊपर हमने सरकार चलाई है, किसी से दबे नहीं। जो जनता के लिए हित के काम थे हमने करवाए हैं। जिस प्रकार से क्या 2 विधायक का आदमी डिप्टी सीएम बन सकता था, लेकिन कितनी मैच्योरिटी उस शख्स के अंदर है, 35 साल की उम्र के अंदर, कितना उसको दिमाग, कितना उसके अंदर दम, कितनी सहनशीलता उसके अंदर ईश्वर ने दी है, जो देवीलाल के अंदर थी वही इनके अंदर दी है, हमारे दुष्यंत भाई के अंदर। तो इन्होंने 88 एमएलए खिलाफ होने के बावजूद भी 50% महिलाओं को आरक्षण दिलवाने का काम किया पंचायत के अंदर। 33% जो डिपुओं के अंदर डिपो होल्डर महिलाओं को मिलते थे, डिपो मिलते थे, 33% आरक्षण दिलवाने का काम। मैं अजमेर विधानसभा बात करना चाहूंगा। अच्छा। जैसे आपने काम कराया, बिल्कुल। बनाई, मैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा। हमारा विषय विधानसभा जमुनानगर है। रादौर रोड आपके सामने आपको चीजें दिखाई, मेरी बनवाई है। वर्कशॉप रोड मेरी बनवाई है। ये सरसाब ने अपना कौन साबेपुर के दोनों गलियां सड़कें मेरी बनवाई है। चनेडी गांव की दोनों मेरी बनवाई है। टापू घोड़ो पिपली जो हमारे से जुड़ता है उसमें टावर लगवाने का काम किया और सड़क बनवाई। उसके अंदर जो पुल का नक्शा पास करवाया मैंने, उसका प्रोजेक्ट पास करवा के 250 करोड़ का जो मैं वहां से लोन कह रहा हूँ मैं, सैंक्शन करवा के लाया मैं। उसमें से निचले लाभ के अंदर टीवल लगवाने का काम करे, दूसरों करके अंदर दोनों टीवल खराब करे, वो टीवल लगवाने का काम किया। विधायक न होने के बावजूद विधायक तो एमसीपी नहीं था जी। मैं तो पूरे जिले के अंदर हमारा कोई कुछ नहीं था, कोई चेयरमैन नहीं थी हमारे पास। बस ये था दुष्यंत भाई का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और हमारी नियत साफ थी। हम लोगों के साथ काम करना चाह रहे थे, लोगों का काम करना थे, लोगों का काम कराए। हजारों की संख्या के अंदर लोगों के मैंने पेंशनें लगवाई हैं। आपको याद होगा 4 महीने मैंने अपना पैलेस देकर रखा कि जिसमें टीकाकरण करवाया गया। 380 कैंप टीकाकरण के बावजूद मैंने लगवाए। कोरोना काल के अंदर लगवाए हैं। 5000 लोगों को, प्रवासी लोगों को जो खाने, दोनों टाइम के खाने की सुविधा मेरी करवाई। जो लोगों ने आप जैसे भाइयों ने मुझे साथ दिया। पूरे यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र को मैंने अपने निजी घर से पे आगे अपने साथियों की मदद से मैंने पूरा सैनिटाइज करवाने का काम किया। तो ये काम किए मैंने। चक्की जी एक बात होता हूँ, जिस प्रकार आपका रुतबा है, जिस प्रकार आपका नाम है, अब वो कहते हैं दिलबाग सिंह बड़ा धनवान है, रमन तकी बड़ा धनवान है, आप भी तो कम नहीं उनसे। देखो मैं दिल से धनवान हूँ। मेरे साथ गरीब जनता, जो जनता मेरे साथ जुड़ी है, मैं उनके कारण धनवान हूँ। पैसे से तो मैं कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहता जो अच्छा ना लगे। दाता की मेहर है, पूरी आशीर्वाद है, पढ़े लिखे परिवार से हूँ। पैसा तो एक किसके पास नहीं हो सकता। जी, जी। कोई गलत काम करके भी पैसा, मैंने खनन से तो 2 नंबर का पैसा कमाया नहीं है। असली धन तो ये बैठा आपके मेरा धन तो ये है, मेरे ये लोग, मेरे साथी हैं, जो मेरी रीढ़ की हड्डी है, ये मेरा धन है। इनसे बड़ा धन को, मेरे से बड़ा धनवान कौन होगा जी? जिनके घर कोई पैसे दे के, मैं कोई टेंट लगवा के मैं अपने प्रोग्राम नहीं कराता। मैं तो मंजे के ऊपर कुर्सियां घर से इकट्ठी करा के प्रोग्राम करवाता हूँ, क्योंकि मैं इनका खर्चा नहीं करवाना चाहता। जब मेरा ये खर्चा नहीं करवाते, करोड़ों रुपया लगा के लोग इलेक्शन लड़ते हैं। अरे मैं तो लाखों में इलेक्शन लड़ लेता हूँ। ये सब लोगों का प्यार है। लोग मुझे वहां अपने मेरी गाड़ी में तेल तक लोग डलवा देते हैं। मैंने तो इनको क्या देना, ये मेरा तेल डलवा देते हैं। मुझे और क्या चाहिए जी? मेरे साथ कोई लाभ नहीं है, मेरे से फालतू लेते ही। कोई इनको लालच नहीं है, मेरे से किसी को नौकरी का लालच नहीं है, सिर्फ प्रेम है। की बात तो बताओ, जिस प्रकार आपका स्वभाव है, गलत को गलत कहना, विरोध करना और डटे रहना स्वभाव आपका। और यहाँ विधानसभा चुनाव में लगता है भाजपा की ओर से जो प्रत्याशी हैं, बदन चौहान भी, उनका नाम भी एक बीच में शामिल है, घनश्याम जी हैं और भी काफी साथी हैं। मतलब आप ये चाह रहे हो कि जमुनानगर को बिल्कुल ही बर्बाद करवाना है? अप्लाई किया मदन चौहान का? मैं नहीं पूछो, तो हर कार्यकर्ता का अधिकार है, जो सभी कर सकते हैं। कांग्रेस से 41 कर रखे हैं। ये आप मतलब उस शख्स को यहाँ से विधानसभा की टिकट दिलवा के उसको एमएलए बनवाने की सोच कर रहे हो, जो पूरा निगम को लूट के खा गया। अब जो गांव का देहाती एरिया बड़ा है, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का एरिया बचा पड़ा है, या कोई और एरिया बचे पड़े हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के एरिया बचे पड़े हैं, उनको भी आप सत्यानाश करवाने के चक्कर में बैठे हो क्या? सारा यमुनानगर लूट के इनकी जेब में डलवाना है कि जगाधरी हो यमुनानगर पूरा जिला, पूरा हरियाणा खत्म ही करवाना है कि इन लोगों को देंगे? इस प्रकार के लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हो क्या? या मैं तो उन जो इनके टिकट देने वाले उनसे भी कहूंगा, इनकी छवि तो देखो, इनका बैकग्राउंड तो चेक करो, अभी इनका अगाड़ी पिछड़ी तो चेक करो कि पहले ये क्या थे और आज क्या बन गए। आप इनको टाटा बिरला बनाना चाहते हो, अडानी बनाना चाहते हो क्या? अभी जनता के खून पसीने की कमाई
ये इंजेक्शन लगा के उनका खून नहीं छोड़ने का काम करना चाहते हो क्या? शरीर के ऊपर चमड़ी नहीं छोड़ना चाहते क्या आप लोग? अरे इनका बस ही नहीं चल रहा, ये लोगों की चमड़ी से जूते पहन ले। ये तो दुष्यंत चौटाला हम लोग थे कि सत्ता के अंदर भागीदारी थी हमारी, जो उनकी तानाशाही हमने चलने दी, वरना तानाशाही तो किसानों को गोलियां मरवाते। इस प्रकार के लोग एमएलए बनेंगे यहाँ से, अभी लूट लूट के। आप जिस चीज का भी आप नाम ले रहे हो उनका बैकग्राउंड तो चेक करो, बैकग्राउंड नहीं चेक करना चाहिए। मेरा भी बैकग्राउंड मेयर रहे हैं, कहते हमारी 50 तो मेरे बनने से पहले वो क्या थे? मेरे से बनने से पहले क्या थे? करते थे, बिल्कुल करते थे। सड़क पे कड़े प्रेस करते थे, टूटी सुजुकी मोटरसाइकिल थी उसके पास, आज करोड़ करोड़ की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है? वो तसली बैठे मंत्री बने बैठे हैं, करोड़ों के बाद है। तो बैग कमाल कर रहे हैं आप, तो जनता के खून पसीने की कमाई जो हमारे विकास कार्य के ऊपर पैसा लगना चाहिए इनकी जेब में जाए, वो ये लोग चाहते हैं। अमीर तो माफ करना, तो इस प्रकार से अमीर बने। अरे मेहनत करो, प्रॉपर्टी डीलर है अगले, प्रॉपर्टी डीलर बने, लोगों की प्रॉपर्टी ना दिखाओ। हमारे मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ तो मेरे को तो पासिंग कराने में कई कई महीने साल, मेरी खुद की एक दुकान खरीद दी है, 1.5 साल से मेरी वो नहीं चढ़ी, 10-10 हजार रुपये रिश्वत मांगते हैं। पब्लिक को दिक्कत देखो है, ये तो है ही चाहिए इसके अंदर, तो ये तो बड़ी दिक्कत। इनके कैसे हो रही है? इनके घर का रास्ता, 2 भाइयों की लड़ाई है, एक भाई को पटा के हिस्सा ले लिया, अगली फ्रंट अपने नाम कराए, पिछले उन्होंने जो पिछला हिस्सा वो सस्ता देना पड़ गया, वहां से कॉलोनियां काट काट के बेच रहे हैं। अवैध तो नहीं काटी कॉलोनियां, अवैध ही तो कट रही है सारी। वहां सड़कें तो गोविंदपुरा एरिया आज से पहले सर अनप्रूव था, इन्होंने कैसे प्रूव करा? इनके घर का रास्ता मिनट के अंदर करवा लेना। अच्छा सड़कें लाइट तो लगी वहां, क्यों लग, कौन कह नहीं लग रही? ये आप जाके जो तेजलीवाड़ा एरिया के अंदर ये अप्रूव्ड में आता है, आज अप्रूव्ड करवा दिया, सड़कें बनी, सड़कें उससे पहले बड़ी अप्रूव कराने सरकारी पैसे तो बनी, कौन कह रहा नहीं बनी? सरकारी पैसे से बनी है, अच्छा इन्होंने घर से बनवाई है। और प्रेमनगर को तो इन्होंने निगम से बाहर निकाल दिया, अनअप्रूव्ड कर दिया। अपने इसको तेजलीवाड़ा एरिया को उन्होंने जो खेती वाला एरिया तो अप्रूव्ड करा दिया। जमुनानगर का खून पसीने की कमाई इन लोगों की जेब में डलवाना चाहते हो आप लोग। अरे आप दोनों को दी मीडिया बनाओ, आपको तो मैं दूसरा समझता था। आप तो इनकी भाषा बोल रहे हो, चर्चा की बात कर रहा हूँ, आप तो इनकी भाषा बोल रहे हो। नहीं भाषा की बात नहीं, तो जनता ने तय करना, पार्टी ने तय करना है। बिल्कुल जनता तय करे, जनता ने तो रुख बना रखा है, जनता ने तो रुख बना रखा है। इनको तो लोहे के कपड़े बनवाने चाहिए। आने क्या कुछ दिन की बात रहेगी, सितंबर शुरू होने वाला है, बढ़ के दिखाएंगे गाँव के अंदर। मैं यदि हमने कसूर किया तो हमने खामियाजा भुगते हैं ना। हमने यदि गलत आदमी का साथ दिया तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, और आगे भी जनता के तो भुगतेंगे। लेकिन मेहनत करेंगे हम अपनी, इनकी तरह चोरी डकैतियां नहीं करते हम, लूट खसोट नहीं करते। मेरे पास पहले भी पुरानी गाड़ी थी, आज भी पुरानी गाड़ी है। मेरे पिताजी एडवोकेट थे, मेरा बेटा मैंने डॉक्टर बनाया है। आपका मौका मिला नहीं अब तक? क्या किसी का पैसे कमाने का? सत्ता में किस प्रकार? क्यों सत्ता में था नहीं मैं? कोई मेरे को कहते 5 पैसे का भी, 5 पैसे का इल्जाम लगाते राजनीति छोड़ दूंगा। कोई साबित करके दिखा दे कभी किसी का काम करा है, 5 पैसे की इच्छा रखी हो। अच्छा मुकाबला तो आपको देखो सत्ता से होता है हमेशा, सत्ता से होगा। और दूसरा जो विकल्प हवा में जो इसमें रुझान चल रहा है, कांग्रेस का भी रुझान चल रहा है, या कांग्रेस से जो प्रत्याशी हो सकते हैं, जैसे इनमें रमन त्यागी भी है, राजन त्यागी ऐसा जी 41 ने मैं बताता हूँ, सभी हैं जी उसके अंदर। मैं तो पहले यमुनानगर को एक बात बोलूं कि 12 प्रत्याशी को बर्दाश्त ना करेंगे। पहले हमने यहाँ करेड़ा गांव से है हमारे विधायक जी, रदौर का हल्का पड़ता है, यमुनानगर से टिकट नहीं मांगनी चाहिए। इनको यमुनानगर को क्या समझ रखे? यमुनानगर में काफी लोग हिंदे क्या? जिसकी आप नाम ले रहे हो मेयर साहब की, मेयर साहब का आगे में ढीके रहने वाले हैं, ये भी हल्का रदौर से हैं। तीसरा आप नाम ले रहे हो बत्रा साहब की, बत्रा साहब जगह हल्के के रहने वाले हैं। तो यमुनानगर में काफी आदमी हिंदे क्या? बातें तो करते हो आप, इकट्ठे क्यों नहीं होते? कौन? यहाँ का ब्राह्मण समाज क्यों नहीं इकट्ठा होता? सारे इकट्ठे कौन कह रहे इकट्ठे? पिछली बार क्यों नहीं? तो अधिकार है सबको, आपके साथ क्यों नहीं? मेरी पार्टी नहीं थी, मैं कोई अमिताभ बच्चन का लड़का थोड़ा था जो मेरे को आगे वोट डाल देते। मैंने कहा उससे पहले काम किया क्या था हमने, अब काम किया आप लोगों के बीच में जाके बोल देता हूँ। अभी तो हमारे पर पूरी ब्राह्मण सभा ने बोला, अभी एक ब्राह्मण आएगा तो एक ब्राह्मण के साथ सभी खड़े होंगे। कौन कह रहे नहीं खड़े होते हैं? पर मैं जातिवाद के ऊपर चलने वाला आदमी नहीं हूँ। यदि जातिवाद के ऊपर चलता तो आज वसीम खान मेरे पास न बैठा होता, भामरी साहब मेरे पास न बैठे होते, फिर भी अपने समाज नदीम खान मेरे पास न बैठा होता, फिर सारे मेरी तरह यहाँ ब्राह्मण ही बैठे होते। मैं अपनी कौम से प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन सभी कौमों का मैं आदर सम्मान भी करता हूँ, दिल से आदर सम्मान करता हूँ। यदि कोई मेरे को चाहे परशुराम जी की बोलता है, यदि कोई मुसलमान भाई मुझे राम राम बोलता है तो मैं उसको सलाम वालेकुम करने में मुझे कोई परहेज नहीं होता, मेरी छाती नहीं पड़ती उसमें। राजनीतिक आदमी के पहले धर्म बनता है कि सबको सम्मान लेके चल सको। मैं राजनीतिक बाद में पहले पारिवारिक हूँ, सामाजिक हूँ। मैं समाज में रहने वाला हूँ, बिजनेसमैन आदमी हूँ। मेरे पास हर प्रकार हर जाति का आदमी मेरे पास गाड़ी खरीदने आता है, मेरे को सबसे प्रेम है। कहाँ गाड़ियों काम करते 24 घंटे जनता के बीच में, कभी जनता के बीच में रहते तो सारा घर के काम होते नहीं, रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ ना कर, कोई चोरी डकैती नहीं करता।
मैं कोई खनन का काम नहीं करता, लोगों की ये सैल्यू पास कराने के नाम के पैसे नहीं लेता मैं, नक्शे पास कराने के पैसे नहीं लेता मैं, सड़कें बनवाने की कमीशन नहीं ठेकेदारों से लेता मैं, लाइटें लगवाने के बीच में कमीशन नहीं लेता किसी को ठेकेदारी में, कोई ईंटों की फैक्ट्री लगाई मैंने सत्ता में आने के बावजूद, कोई शराब के ठेके नहीं मैंने लिए हैं। दुष्यंत भाई के पास डिपार्टमेंट था, हमारे पास चाहता तो ले सकता था, चाहता तो अपने बच्चों को मैं डॉक्टरी ना करा के यहाँ पर कोई सरकारी नौकरी दिलवा सकता था। आप सोचो क्या दिलवा नहीं सकता था मैं, डिप्टी से मेरा भाई था। मान सम्मान तो करते हैं कार्यकर्ता का, क्यों नहीं करते? हमारे पास है क्या? हमारे पास मान सम्मान है। ये छोड़ छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? कौन? ये छोड़ छोड़ के अरे ये सत्ता के लोग भी थे, मैं कह रहा हूँ सत्ता के लोग भी थे। वो कहते हैं कुत्ते को देसी की हजम नहीं होता, उनको देसी की हजम नहीं, उनको मान सम्मान हजम ही नहीं हुआ। इतना मान सम्मान दे दुष्यंत भाई ने अपने साथ बिठा लिया, 2 कौड़ी के आदमी को दुष्यंत भाई ने अपने साथ पास बिठा लिया, वो अपने आप को भगवान समझ रहे। 35 साल का लड़का है, मैं आपको लिख के देता हूँ। ये टारगेट बना रखा है दुष्यंत को नीचे डाउन करने का, लेकिन ये भूल गए जितना उसको डाउन करते हैं उतना गया। इनके जो नकाब उतर चुके हैं चेहरे से। आज 88 एमएलए हमारे खिलाफ थे, 88 एमएलए, 2 के ऊपर डंके की चोट के ऊपर सरकार चलाई है, बिना दबाव के सरकार चलाई है। कोई आज उंगली नहीं उठा सकता। यदि कोई पार्टी आपकी जगह और किसी को यहाँ टिकट देते फिर खुद भी तन मन धन से साथ दूंगा। मैं चाहता हूँ कोई आए, शायद मेरे में कोई कमी हो सकती है। मैं कहता हूँ यदि हमारी जी आपके अंदर वो क्षमता है मेरी पार्टी को जितवाने की, मैं कहता हूँ मोस्ट वेलकम आपका है, आप आओ, सबका स्वागत है। मैं तो साथ दूंगा उसका। मैं पार्टी से मैं भागी होने वाला आदमी दिखता हूँ। ये लोग छोड़ छोड़ के भागी हैं। यमुनानगर में 4 प्रत्याशी थे जिले के अंदर, 3 चले गए, मैं वहीं खड़ा हूँ। जब तक सांस है वहीं खड़ा रहूंगा। क्या मेरे पास दूसरे आए नहीं होंगे? नहीं, जो लोग और टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस बीजेपी की, यदि वो आपकी पार्टी में, मैं कहता हूँ 41 बंदे टिकट मांग रहे हैं, 40 तो मेरे पास आएंगे, मेरे भाई हैं, चाहे वो मेरी बरादरी के चाहे बैग बरादरी हो। मिल जाने दो, एक बारी आदमी को टिकट तो मिल जाने दो। उसके बाद आप कहते हो ना आपका समाज इकट्ठा नहीं, ब्राह्मण समाज इकट्ठा नहीं है, सब इकट्ठे हैं, सब एक ही दादे के औलाद है, परशुराम जी के वंशज हैं हम। यदि हम किसी को बना सकते हैं ना, यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना सकते हैं तो उसको नीचे गिरा भी सकते हैं। जो साथी लाइव देख रहे हैं, कोई विशेष सवाल पूछना चाहे तो भाई जी जवाब देने के लिए उपस्थित है। कमेंट में आप लिख सकते हैं, भाई साहब हर बात का जवाब देने के तैयार है। श्रेष्ठ त्यागी जी ने समय दिया, राष्ट्रपति। मैं तो एक बात कहता हूँ आपके व्यूअर्स के माध्यम से जनता तक एक बात पूछता हूँ, सारी उम्र किसी ने भी परमानेंट ना एमएलए, ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना गवर्नर, ना राष्ट्रपति बन के रहना। ये हर 5 साल के बाद एक पर्व आता है। यदि आपको इच्छा होती है आप बना देते हो, उसको दोबारा रिपीट कर देते हो, इच्छा नहीं होती तो आप दूसरे को मौका दे देते हो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे एक बार मौका देके देखो। परमानेंट मैं भी नहीं हूं और जनता से मैंने भी दोबारा आना है। यदि मैं कोई गलत काम करूंगा सामने आपको दोबारा मुझे करना पड़ेगा। यदि गलत काम करूंगा तो आपको लिख के देता हूं, एफिडेविट मेरे से पहले ले लो, जिंदगी में कभी दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। काम के आधार पे वोट मांगूंगा, काम के आधार पे वोट मांगूंगा, किसी और चीज पे वोट नहीं मांगूंगा। मैं काम करने का जज्बा मेरे अंदर है, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, मेरे दुष्यंत मेरे नेता के अंदर है। हमारी पार्टी को पूर्ण बहुमत में सरकार ला के दो, हमारी पूरी सरकार बनने जाने दो। जो ये आज उंगलियां उठाते हैं ना 5100 पेंशन नहीं कर पाए, पहली कलम से 5100 पेंशन होगी, पहली कलम से 75% का रोजगार का हक दुष्यंत चौटाला ने बोला है। तो आज सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ रहे हैं, यही कांग्रेस वाले हैं जिन्होंने उसकी खिलाफत की है। और हमारी रीस के अंदर कर्नाटक के अंदर उन्होंने लगा भी दिया है। हमारी रीस करते जब उन्होंने पता चला हरियाणा के अंदर ये योजना लग सकती है तो वहां पर लागू भी की है। अरे हम तो हमारे तो 2 नाव के अंदर पैर थे। हम तो सत्ताधारी पार्टी के साथ एक छोटे से हिस्सेदार थे। पूर्ण तौर पे हिस्सा तो हमारा होता तो जनता को हम काम करके दिखाते। जो हमने ये काम किया इससे भी 4 गुना 100 गुना काम करके दिखाते। जो हजारों किलोमीटर की सड़कें हमने बढ़ाई है ना, इससे बढ़िया सड़कें बना के दिखाते, इससे ज्यादा काम करके दिखाते। गठबंधन की उम्मीद है कुछ, जैसे आम आदमी पार्टी राजनीति के अंदर असंभव कुछ नहीं होता है, सब कुछ संभव है। चल रहे प्रयास, हमारे 1-2 पार्टी से बात चल रही है, तो शीघ्र ही आपके सामने होगा और गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे हम। और परमात्मा ने सुख रखा, भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद हुआ तो चुनाव में जीत भी हासिल होगी। यार आपका छोटा भाई लाडला आपका दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बन के बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेष्ठ त्यागी जी, हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।